हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गोवर्धने फ्रॉम मेक इट पॉसिबल। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको ये आइडिया दिया था कि आपका जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे तो आपका प्रोजेक्ट का आइडिया कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसा सॉल्यूशंस निकालना उस हिसाब से आपका होना चाहिए, जो उसका इम्प्लीमेंटेशंस कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको दिखाया था। ये नेक्स्ट लेवल मैंने आपको ये वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपका जब प्रोजेक्ट आइडिया आपका सिलेक्ट हो जाए तो आप गाइड को आप समझाते वक्त उसमें उसको किस तरीके से समझाना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको ये एक वीडियो बनाया है। तो आज मैं आपको उसी के साथ और एक नई आइडिया भी दूंगा, वो है आरसी हावरक्राफ्ट, रिमोट कंट्रोल्ड हावरक्राफ्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो प्रोजेक्ट आइडिया है उसका जो नाम होना चाहिए, वो नाम कंसिस्टेंटली जो लेते हैं लोग वो नहीं होना चाहिए। उसका कोई तो लॉन्ग फॉर्म डिसाइड करो आप, ह्यूमन लेस बोट फॉर नेवी एनडीआरएफ, ऐसा कुछ तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम दो, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है वो नाम के ऊपर से, सबसे पहला जो नाम होता है उसको कुछ तो यूनिकनेस दीजिए। तो ये पूरे एक्सप्लेनेशन में आपका जो ये होना चाहिए, वो 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं आपके गाइड को। उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉब्लम, कि कौन से प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अपन ने ये अपना प्रोजेक्ट चॉइस किया हुआ है। सेकेंड है आइडिया, ये जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी आइडिया जो है वो क्या है, एग्जैक्ट आइडिया क्या है। तीसरा चीज़ है आपका सॉल्यूशन, आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसके जो मीन्स जो प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने ये बनाया हुआ है उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है। तो ये थर्ड चीज़ है। फोर्थ जो है आपका जो प्रोजेक्ट का जो एक डायग्राम होता है वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है। और फिफ्थ जो है आपका प्रोजेक्ट का जो एप्लीकेशन है, भले आप एप्लीकेशन एक ही बनाने वाले हो लेकिन एक्सप्लेन करते हो आपको 6-7 एप्लीकेशन आपको उस प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करने चाहिए। तो जब भी आप पीपीटी बनाओगे या फिर आप लिख के बताओगे, लेकिन जब पीपीटी बनाओगे तो आपको लंबे चौड़े उसमें पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, उसमें आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं कि वो पॉइंट्स आप सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी को उसकी वो पॉइंट्स जो है पैराग्राफ रीड नहीं करना चाहिए, पॉइंट्स के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो है आरसी मीन्स रिमोट कंट्रोल्ड हावरक्राफ्ट। तो फर्स्ट जो है आपका टॉपिक है प्रॉब्लम। तो नए जीआर, गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जो आपके लेक और रिवर बॉडीज है इसमें जो है आप पेट्रोल और डीजल इंजन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जो ड्यू टू पोल्यूशंस, और ये जो पोल्यूशन है ये आपके मरीन लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। तो इसके वजह से फर्स्ट आपका प्रॉब्लम हो गया पोल्यूशन। सेकेंड आपका हो गया जो आपके बोट को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है या जो पायलट होता है, तो उसको जो रहता है, कैप्टन जो रहता है उसको, वो बहुत स्किल्ड होता है, तो उसके वजह से उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कॉस्ट भी हम ये प्रोजेक्ट में लेस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड चीज़ जो है आपका लेस कैजुअलिटीज, मीन्स अगर ये कोई बोट या हावरक्राफ्ट जो है या आप अगर नेवी और डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ करोगे तो उसमें कैजुअलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको कम करना है। तो ये आपके 3 मेन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपने ये प्रोजेक्ट टॉपिक डिसाइड किया हुआ है। आइडिया क्या है, मेन प्रोजेक्ट का जो आइडिया है, ये आपका प्रोजेक्ट का आइडिया ये मैंने अंडरलाइन करके रखा है कि ये प्रोजेक्ट जो है आपका ह्यूमन लेस होना चाहिए। मीन्स ये होवरक्राफ्ट पे कोई भी इंसान बैठ के नहीं जा सकता, इस हिसाब से आपकी बोट होनी चाहिए। और वो रिमोट कंट्रोल होनी चाहिए जो आप बाहर बैठ के भी उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो नॉर्मली जो अपना एप्लीकेशन है नेवी के लिए अपन ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि मेनली आपका किस हिसाब से आप आपका प्रोजेक्ट जो है वो बनाओगे। तो 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, वो है बैटरी जो बैकअप है उसका वो अच्छा होनी चाहिए और लॉन्ग डिस्टेंस से वो ऑपरेट होनी चाहिए। ये आपका मेनली सॉल्यूशन है जो आप बोट के ऊपर कर सकते हो। ठीक है। सो फोर्थ जो है अपना वो एक कंस्ट्रक्शन, कोई भी एक रफ डायग्राम आपको बनाना है जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए आपके गाइड को। तो हम लोग ने ये एक बोट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो बोट के स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया हुआ है कि ये जो बैटरीज लॉन्चर्स ये सब बिठाए हुए हैं। तो मेनली हावरक्राफ्ट जो रहती है या फिर बोट जो रहती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक अंडर वाटर प्रोपेलर वाली और एक आउटर बॉडी प्रोपेलर वाली, वाटर प्रोपेलर वाली। तो फर्स्ट जो रहती है अंडर वाटर प्रोपेलर में हाई एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए अपन ने क्या किया, उस प्रोपेलर्स को बाहर निकाल लिया है, ऑन ऑन एयर से वो चलती है। तो सेकंड इसलिए वो उसके जो प्रोपेलर्स रहते हैं वो अबव द वाटर रहते हैं, इसलिए उसको हावरक्राफ्ट बोला जाता है।
तो इसमें हम लोग ने क्या किया है, 2 मोटर्स यूज़ किए हैं और वो मोटर के सामने 2 प्रोपेलर्स लगाए हुए हैं जो हाई स्पीड मोटर्स है, जो कम से कम 2 या 3,000 आरपीएम पे चलनी चाहिए, तब जाके ये एयर थ्रस्ट जो रहेगी वो प्रोड्यूस करेगी पीछे के बाजू में और आपकी एयर बोट जो है वो आगे बढ़ेगी। अभी ये एप्लीकेशन जो है ये हम लोग ने नेवी के लिए यूज़ किया हुआ है, तो इसके वजह से हम लोग ने इसमें कैमरा दिखा हुआ है कि आप कहीं पे भी बैठ के ये देख सकते हो कि आपकी बोट कहाँ पे चल रही है, उसके सामने क्या है, आजू बाजू में क्या है। सेकेंड बात, जीपीएस, जो आदमी उसको ऑपरेट कर रहा है उसको अपने बोट की एग्जैक्ट लोकेशन जीपीआरएस से मालूम गिरेगी। से थर्ड जो है, ये अगर नेवी पर्पस के लिए है तो ऑफकोर्स इसमें गन या फिर डिफेंस सिस्टम जो है ये होना चाहिए। तो ये गन है कि अगर कोई टारगेट को हिट करना है तो ये गन से कर सकते हैं, और अगर कोई ह्यूज टारगेट रहेगा जिसे आप गन से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो इसके लिए हम लोग ने एक लॉन्चर दिया हुआ है। और ये पूरा ये पूरा जो बोट है, ये फैंस वगैरह, इसके लिए जो एनर्जी बैकअप लगेगा इसके लिए हम लोग ने एक बैटरी पैक दिया हुआ है उसमें। तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिफ्थ जो टॉपिक है अपना एप्लीकेशंस में देखो, आप फर्स्ट टॉपिक जो लिखा है लाइफ सेविंग बोट। जब नेवी में समझो, ये नेवी का एप्लीकेशन तो एक अपन बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है, तो सबसे पहले जो है लाइफ सेविंग बोट में अगर आपको किसी को भी बचाना रहेगा तो कोस्ट गार्ड जो है ये मोस्टली बचाने के लिए जाता है, और उस टाइम पे अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। तो उस कोस्ट गार्ड को जाने की जगह पे अगर ये आप बोट जो है, ये बोट के ऊपर अगर आप कोई ट्यूब वगैरह टाई करके वो भेज सके तो वो जो कोस्ट गार्ड है उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड जो है फ्लड रिलीफ, जो एनडीआरएफ की टीम्स होती है, अभी महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बार बार फ्लड्स आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसकी, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ये बोट यूज़ कर सकते हो जिसमें आप खाने का सामान जो रहेगा वो आप लोगों तक पहुँचा सकते हो, और बहुत सारा। थर्ड जो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, कोस्ट गार्ड जो रहता है, कोस्ट गार्ड को आपका जो रहता है ये बचाने के लिए जाना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है, तो ये काम आप बोट से भी कर सकते हो। फोर्थ जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जिसके प्राइवेट विलास में बड़ी बड़ी लेक्स होती है वहाँ पे वो ये जो है ये यूज़ कर सकता है। और फिफ्थ जो है ऑटो फिशिंग, जैसे नेट बिठाना हो गया, फिशिंग करना हुआ, ये सब कुछ आप ये बोट पे कर सकते हो। तो ये अपना जो प्रोजेक्ट था इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि आगे के जो भी वीडियोस रहेंगे उसमें मैं आपको नए नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करते रहूँगा। और इसी तरीके के आपको वीडियोस अगर और भी देखने होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।